कहीं से नहीं सुरक्षित है। सरहद में एक बेटी का बलात्कार करके मार दिया जाता है, कहीं नहीं सुरक्षित है। और दलित के साथ कितनी घटनाएं हो रही हैं, इस सरकार में सुरक्षित नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं इस सरकार से। चौकी में जाओ रिपोर्ट लिखावे तो पहले पैसे लेके जाओ तो आगे काम हुई नहीं, कुछ ना हुई, कोई सुनवाई ही नहीं होती। अगर सुरक्षित होते पुलिस या कानून, अगर ताकत टाइट होती तो ये होती कभी नहीं होती। लेकिन जब ऊपर ही सरकार ही टाइट नहीं कर रहे तो पुलिस वाले क्या कहें? वो तो कुछ नहीं करेंगे, वो तो आज़ाद हाँ ही हैं। अब कहीं रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई मार रहा है तो उसकी रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही। इतने सरकार आई, कोई इतनी दिक्कत नहीं आई, मगर इस सरकार में समझ लो पब्लिक गरीब आदमी मर गया है। तमाम दलितों के साथ हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा है, जगह जगह टीवी पेपर में छप रहा है, और यही सारी समस्याएं इस सरकार से, इसीलिए दलित खुश नहीं है। अगर सुरक्षित होते तो हम लोग भी सुरक्षित रहते। अब बताइए कि गरीब आदमी बस्ती कहाँ कैसे क्या करेगा बताइए। रोजगार नहीं मिलता। योगी सरकार से कितना दलित परिवार खुश है? योगी सरकार से 1% भी खुश नहीं है हम। दलित सुरक्षित कहीं से भी नहीं। जगह जगह पे लड़कियों की, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। दलित समाज बहुत परेशान हो चुका है गवर्नमेंट से। कहीं से भी अगर चाहें कि हम FIR या कुछ दर्ज कराएं तो वो वहीं दाब दिया जाता है। कई कांड उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त पूरे प्रदेश में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और इसकी तस्वीर अलग अलग जगहों से आ रही है। इस वक्त हम आए हैं राजधानी लखनऊ के एक दलित बस्ती में, और यहाँ पर तमाम, आप देखिए, तमाम महिलाएं हैं। इन महिलाओं से पूछेंगे कि जो तमाम दलित बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और क्या योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं, खासकर दलित महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं। आइए चलते हैं महिलाओं के पास। क्या लगता है, सुरक्षित हैं? कहाँ है नहीं सुरक्षित। क्या दिक्कत आती है? न पैसा मिले, न पेंशन मिले, कुछ नहीं मिलती है। योगी सरकार कैसी चल रही है? ठीक चल रही है? योगी सरकार का सही चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। चला होता तो मिलते ना आज का सब कुछ हो। अरे का सुरक्षित का है, ना काम लगे ना धंधा लगे, गरीब आदमी का खा लिए। राशन बहुत ज़्यादा दे, कोई 2 किलो दे, कोई 4 किलो दिए थे, कहाँ दिए थे राशन। और फीस लड़का स्कूल जा नहीं रहे, फीस बराबर पड़ रही है, जो कमात नहीं फीस कहाँ भर दिए लड़का। ये बताइए, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, दलित महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं। क्या दिक्कत आती है? अरे कुछ मिलता नहीं, बत्ती बिल है वहाँ इतना ज्यादा बढ़ा दिन, गरीब मने कहाँ देनी दिए। कौनो कमाई है नहीं, अब गरीब मने कहाँ दिए कमाई के। दलितों को सरकार सुरक्षा दे रही है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कोई भी उमा लाभ नहीं है। देख लो गरीब मने है, कमाए वाले एक है, बच्चे 4-5 हैं, कहाँ से खिलाए पिलाए। सब्जी हुआ महंगी है, दाल हुआ महंगी है, हम लोग का खा ले। 200 रुपया मंजूरी है तो मैं का मिलत है, दिन भर जो है शाम का खा ले, सवेरे फिर बैठे हैं। अब ना कोई चीज का सुविधा कि हाँ लाओ ये तो लोग ये 60 साल दिए पेंशन दे, विधवा पेंशन दे, विकलांग वालन का दिए, कुछ नहीं है। पुरुषों के बीच चलते हैं, उन लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है? राजेश। अच्छा, ये बताओ, दलित परिवार सुरक्षित है कि नहीं है योगी सरकार में? क्यों नहीं सुरक्षित है? सुरक्षित का अगर सुरक्षित होते तो हम लोग भी सुरक्षित रहते हैं। अब बताइए कि गरीब आदमी बस्ती कहाँ कैसे क्या करेगा बताइए। ना स्कूल खुल रहा है, उसके लिए जो है कह रहे हैं कि फीस जमा करिए आके। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से जमा करेंगे? अगर पैसा हुए तो जमा करें जाके, अगर हमको बैठे का पैसा मिले तो हम दें जाके, तो हम कहाँ से दें? जब हमको नहीं मिल रहा तो हम स्कूल वालों को क्यों दें? जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो साहब। चौकी में जाओ रिपोर्ट लिखावे तो पहले पैसे लेके जाओ तो आगे काम हुई नहीं, कुछ ना हुई, कोई सुनवाई ही नहीं होते। जाओ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इस सरकार में है सर। क्या दिक्कत है? अरे यही दिक्कत है कि इतने सरकार आई, कोई इतनी दिक्कत नहीं आई, मगर इस सरकार में समझ लो पब्लिक गरीब आदमी मर गया है, इतना मर गया है। 6 महीना लॉकडाउन हो गया है। अब यहाँ काम महीने में कहीं 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया, हम लोग गरीब आदमी क्या खाएंगे? आइए और भी लोगों से पूछते हैं, जानते हैं। ये बताइए, क्या दलित परिवार सुरक्षित है यहाँ? नहीं, कहीं से नहीं सुरक्षित है। सरहद में एक बेटी का बलात्कार करके मार दिया जाता है,
कहीं नहीं सुरक्षित है। और दलित के साथ कितनी घटनाएं हो रही हैं, इस सरकार में सुरक्षित नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं इस सरकार से। क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? हमारे साथ बहुत दिक्कतें हैं। इस समय काम धाम सब बंद है, बाकी सारा जो है चौपट है, रोजगार नहीं मिल। योगी सरकार से कितना दलित परिवार खुश है? योगी सरकार से 1% भी खुश नहीं है हम। क्या दिक्कत आती है? जब से क्या कह रही हैं? आदमी नहीं खाए जब से मोदी सरकार भवा है ना, इस सब चीज का परेशानी यही है। वैसी नोटबंदी की न आदमी भूखन प्यासन मर गया, जी का रहे जौन रहे वही में। और ये कोरोना में यहाँ परेशान होएगा गरीब आदमी। तुम महीना में यहाँ 2-4 किलो राशन दे दो, माँ का महीना पूरा हो जाए, परिवारदार है। और फिर जी के पास गाड़ी गड्ढा है, कहूँ दूर जाए भाई तो का पैदल जाए। तुम 20,000 का चलान काट रहे हो, 10,000 का चलान काट रहे हो, 5,000 का, तो कहाँ से गरीब आदमी भुगते? क्या कह रहे हैं आप? कहा मतलब है कि जब से सरकार ये नोटबंदी हुई है और नोटबंदी से इतनी परेशानी आई कि जमीन की रेट भी गिर चुकी है। जमीन की रेट भी गिर चुकी है। जमीन कोई पुनः अगर गरीब आदमी पेट पालना चाहे, जमीन बेचना कहाँ बिक रही है? दिक्कत है। हाँ दिक्कत है। दलित परिवार योगी सरकार में सुरक्षित है कि नहीं है, खुश है कि नहीं? सुरक्षित नहीं लग रहा कुछ। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत का सारी बीमारियां चल रही, कमाई लग नहीं रही, क्या करें, क्या खाएं, क्या खिलाएं बच्चों को? दिक्कत आ रही है। और क्या। क्या नाम है आप लोगों का? रीना। रीना, क्या करती हो? घर पे रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। इस मतलब स्कूल चला है ना, तो बंद ना रहे। अरे ये बताओ, स्कूल जब आप लोग जाते हो तो आप लोग सुरक्षित जाते हो, कोई परेशान तो नहीं करता है? नहीं। एकदम सुरक्षित रहते हो? हाँ। सुरक्षित क्या बताएं, बताइए। सब लोग देख रहे हैं कि बिटिया बहनी जो जा रही स्कूल जा रही, कहीं क्या हो रहा, कहीं क्या हो रहा है। अगर सुरक्षित होते, पुलिस या कानून अगर ताकत टाइट होती तो ये होती कभी नहीं होती। लेकिन जब ऊपर ही सरकार ही टाइट नहीं कर रहे तो पुलिस वाले क्या कहें? वो तो कुछ नहीं करेंगे, वो तो आज़ाद हाँ ही हैं, किसी की नहीं सुनेंगे। वो भी क्या किया जाए? क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है उसकी मर्जी की बात है, उसकी मुट्ठी में सरकार, वो कुछ भी करे, उसकी मर्जी है। सरकार से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? खुश तो हम नहीं हैं। इतने हम कई दिन खा लिया अब 2 परानी हैं, तो भाई भैया बताओ पहले तुम क्या खा लिया भाई? आप सुरक्षित हैं कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं। कहीं आप बताइए, दलित परिवारों को सारी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सुरक्षित हैं कि नहीं है, और सरकार से खुश हैं कि नहीं है? खुश का मिला था, दलित का मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ये बता दीजिए कि आप सरकार से खुश हैं कि नहीं है? हम नहीं खुश हैं। काहे नहीं खुश हैं? काहे खुश हैं? आए बताओ, हमारे घर की राशनियों कट गए और बच्चे हैं, और कौन राशन दे देती हैं? कहाँ दे दी सरकार? तो खुश है हम, बताओ हमका। महामारी आ गई, उसके बाद काम लगना बंद हो गया, समस्या आने लगी, फिर बीमार होने लगे आदमी। बीमारों में पैसा लगता है, पैसा भी नहीं हो पाया। फिर काफ़ी समय में अभी बीच में सुने तमाम दलितों के साथ हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा है, जगह जगह टीवी पेपर में छप रहा है। और यही सारी समस्याएं इस सरकार से, इसीलिए दलित खुश नहीं है। दलित खुश नहीं है। तो आपने सुन लिया, ये पूरा मुद्दा था। और आज हम बात इस मुद्दे पे कर रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित हैं कि नहीं है, क्या सरकार से खुश हैं कि नहीं है, और जो सरकार ने वादा किया था क्या वो दलितों के साथ पूरा हुआ कि नहीं हुआ। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसा हर जगह से खबर मिलती आ रही है, मगर क्या दलित खुश हैं कि नहीं है योगी सरकार से? इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? हमारे मायके में झगड़ा हुआ और सरकार से खुश हैं कि नहीं। क्यों, क्या हुआ? अब कहीं रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही, कोई झगड़ा कर रहा, कोई मार रहा, तो की रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही। और गोपाईगंज थाने में नहीं रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट घूफ 10 दिन पहले तो उनकी रिपोर्टें नहीं लिखी गई। और 10 साल प्रधानी करनी है बरकन नगर भट्टी के रामपाल। मतलब क्या हुआ, क्या है? झगड़ा हुआ है, एक रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही? हाँ। कहाँ पे? बरकन नगर भट्टी के नंदा खेड़े में। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है दलितों को? दलित समाज को कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। सुविधाएं जिस प्रकार की होना चाहिए, शासन टाइट नहीं है। दलित सुरक्षित हैं कि नहीं है? दलित सुरक्षित कहीं से भी नहीं। जगह जगह पे लड़कियों की, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। दलित समाज बहुत परेशान हो चुका है गवर्नमेंट से। कहीं से भी अगर चाहें कि हम FIR या कुछ दर्ज कराएं तो वो वहीं दाब दिया जाता है।
कई कांड उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप सरकार से खुश हैं कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं खुश हैं, संतुष्ट नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं बहुत दिक्कतें हैं भाई, जैसे लॉकडाउन कर दिया उस समय, और गरीबे और दलित जो है वही तो परेशान हुआ, मजदूर आदमी भाई, और बीमारी कम नहीं हुई। और जो स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं बिजली के, उसमें बहुत बिल आ रहा। अच्छा, आप ये बताइए, दलित परिवार सुरक्षित है कि नहीं है? हमारे हिसाब से तो नहीं है। क्या दिक्कतें आती हैं परिवार में? बहुत सी दिक्कत आती हैं भाई, कमज़ोर तो है ही है, उसके बाद जो सुविधा मिलना चाहिए अस्पताल में या हर जगह वो नहीं मिल पा रही। जैसे क्या दिक्कतें आती हैं अस्पतालों वगैरह में? जैसे ये है कि बीमार हुआ आदमी और सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पर सारी जांचें मांग रहे हैं, और उसके बाद पैसा भी, जैसे कि पैसा भी चाहिए तब जाके इलाज होगी। प्रधानमंत्री जी ने कार्ड दिया था कि आप लोगों के इलाज के लिए, वो कार्ड आप लोगों को मिला है? नहीं, यहाँ कोई नहीं मिला। हाँ, हुआ पापा का नहीं मिला है बरकानगर भट्टी में, लेकिन ऑपरेशन हुई और जब लेके गए बाद में तो अस्पताल में कहीं कि आपको ई का कुछ ना हुई। हाँ, पैसा न मिली। अब कार्ड है, मतलब आपके पास नहीं है, आपके घर पे उस दूसरे वाले? हाँ, मैके में। हाँ, तो वहाँ के लोगों को काम नहीं आता है? हाँ, डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर कहते हैं अब कुछ ना होगा। हाँ, और गंभीर मामला है। भाई को मारा है तो पागल हो गया, बहन की मारी नहीं है तो यह हड्डी टूट गई है हाथ की, तो ऑपरेशन हुई, 20,000 रुपया डॉक्टर लेनी ऑपरेशन के। सुनवाई नहीं हो रही पुलिस? सुनवाई कोई नहीं। तो आप देखिए कितना गंभीर मामला है। तो ये दलित बस्ती में मैं आया हुआ था, और यह राजधानी लखनऊ में ही दलित बस्ती है, और यहाँ पर दलितों का कहना है कि सरकार से खुश नहीं है। इस गाँव का नाम क्या है? ग्राम गुलरिया। ग्राम गुलरिया, ये गोमती नगर विस्तार में आता है, विस्तार सेक्टर 6। सेक्टर 6 में आता है, और ग्राम पंचायत जो है वो मखदूमपुर है। और ये जो यहाँ पे तमाम जो दलित परिवार रहता है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो वादा किया गया था वो इनके साथ पूरा नहीं हुआ है, और ये अभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।